हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिंदी साहित्य के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो फ्रेंड्स, जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर आने वाले एलटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय के साथ, और साथ ही जो समूह गौ की तैयारी कर रहे हैं, तो उम्मीद है उनको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और कुछ प्रश्न आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर मेरे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके भी कोई सुझाव हों तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। तो देखिए, पहला प्रश्न है, देखिए 101 से शुरू किया है क्योंकि 100 पिछली बार किए थे पूरे प्रश्न। तो 101वां प्रश्न है आपका, मानक हिंदी का आधार क्या है? तो मानक हिंदी का आधार क्या है आपका? खड़ी बोली। अगला प्रश्न, पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ? तो पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? अर्ध मागधी अपभ्रंश से, जो पूर्वी हिंदी है। अगला प्रश्न, काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित बोली है। तो काव्य भाषा के रूप में कौन सी बोली प्रतिष्ठित है? यह है आपकी ब्रज भाषा। प्रश्न संख्या 104, हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो सबसे अगर बड़ा महाकाव्य कहें तो वह है आपका पद्मावत। पद्मावत लिखा गया मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। और देखिए, जब आपके शेरशाह सूर थे, शेरशाह सूरी भी कहा जाता है, तो उस समय इन्होंने ये लिखा था। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति धारा काव्य का अन्य नाम क्या है? तो निर्गुण भक्ति काव्य धारा जो है आपकी, क्योंकि देखिए जो आपका भक्ति काल है, भक्ति काल के दो रूप हैं आपको पता ही होगा, एक है सगुण भक्ति शाखा और एक है निर्गुण भक्ति शाखा। तो सगुण भक्ति शाखा में आपके आते हैं राम भक्त, एक है आपका राम भक्त शाखा और एक है आपकी कृष्ण भक्ति धारा। और वहीं बात करें अगर निर्गुण भक्ति धारा की, तो इसे संत काव्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 106, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली, ध्यान दीजिएगा, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। प्रश्न संख्या 107, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? ये माना जाता है परीक्षा गुरु को। अगला प्रश्न, प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? कई बार पूछा जाता है, ये था धनपत राय। अगला प्रश्न, खड़ी बोली को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ये पिछले बार भी पूछा था, तो इसे कौरवी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, टकसाली भाषा कहते हैं, तो किसे कहते हैं? संस्कृत निष्ठ भाषा को। अगला प्रश्न है 111वां, देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ? तो कौन सा स्थान था? गुजरात। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें से आपके जो 4 हैं वो हैं आपके मूल स्वर। अगला प्रश्न 113, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा से संबंधित अनुच्छेद हैं। तो देखिए, अनुच्छेद से संबंधित एक ना एक प्रश्न पूछा ही जाता है, तो आपको सभी याद रखने हैं। और कितने अनुच्छेदों में है आपका? 343 से 351 तक। अगला प्रश्न, आकृति की दृष्टि से हिंदी किस तरह की भाषा है? तो यह है श्लिष्ट योगात्मक। अगला प्रश्न, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो देखिए, भाषाई आधार पर, ये समूह के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये था आपका आंध्र प्रदेश 1956 में। प्रश्न संख्या 116, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है पद। देखिए, कोई भी शब्द होता है अकेला तो वो शब्द कहलाता है, लेकिन जब उसे किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ पर वाक्य है आपका, शब्द जब वाक्य में प्रयोग होता है, तो देखिए ये क्या है, सारे पद कहा जाएगा इन्हें, जितने भी यहाँ पर शब्द हैं। अगला है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके हेमचंद्र। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण कृति है। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? तो अमीर खुसरो ने किसका किया? हिंदवी। और अमीर खुसरो को तोताए हिंद भी कहा जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया? ये थे आपके सुनीति कुमार चटर्जी। अगला प्रश्न 120, प्राकृत के सबसे प्राचीन व्याकरण है। तो देखिए, जो व्याकरण के ज्ञाता होते हैं उन्हें बोला जाता है
व्याकरण। तो ये थे आपके वर रुचि। अब मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताइए वर रुचि का अन्य नाम क्या है। अगला प्रश्न 121, लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है तो किसमें मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण कृति है आपकी पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में। अगला प्रश्न, अभ्रंश भाषा में रचित रामचरित है तो अभ्रंश भाषा में क्या नाम है, पौमचरित। और किसने लिखा था ये, स्वयंभू ने। और स्वयंभू को अभ्रंश का वाल्मीकि भी तभी कहा जाता है। अगला प्रश्न, दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है। ये देखिए एलटी में पूछा गया है, दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम है हिंदवी। अगला प्रश्न, पाली को पाटली से उत्पन्न मानने वाले विद्वान थे तो ये कौन थे, मैक्स मूलर। अगला प्रश्न, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति का श्रेय दिया है, किसे दिया है, लल्लू लाल को, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, अवधी का संबंध पाली से मानने वाले विद्वान है तो ये कौन है, बाबू राम सक्सेना। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा भाग राजभाषा से संबंधित है तो कौन सा भाग है, 17वां भाग। और अनुच्छेद कौन से थे आपके, ये तो भाग है, अनुच्छेद कौन से थे, 343 से 351, वो भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है आपका, किस अनुच्छेद में हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास की बात कही गई है तो किसमें कही गई है, 351। अगला प्रश्न 129, मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में कितने कवियों का विवरण दिया है तो इन्होंने दिया है 5000 कवियों का विवरण। तो मिश्र बंधु ये 3 थे बंधु, इनके नाम भी आपको आने चाहिए। अगला प्रश्न 130, शिव सिंह सेंगर का शिवसी सरोज कब प्रकाशित हुआ तो ये था आपका 1883 में। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया था। देखिए बहुत ही ये प्रसिद्ध आपकी सभा है, नागरी प्रचारिणी सभा। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा तो आलोचनात्मक इतिहास लिखा रामकुमार वर्मा ने। तो देखिए जो रामकुमार वर्मा है इन्हें एकांकी का जनक भी माना जाता है, हिंदी एकांकी का, ऐसे नाटक जिनमें एक अंक होता है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा, ये लिखा आपका बच्चन सिंह ने। अगला प्रश्न, जैन परंपरा के प्रथम कवि हैं तो कौन है, स्वयंभू। अगला प्रश्न, आल्ह खंड के रचयिता हैं जगनीक। अब आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए आल्ह खंड का दूसरा नाम क्या है। अगला प्रश्न 136, विद्यापति किस राजा के आश्रित कवि थे। विद्यापति जिन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है वो किस राजा के आश्रित कवि थे, ये थे आपके कीर्ति सिंह के। अगला प्रश्न, पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि कौन मानता है, ये मानते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन और वो शिवसिंह सेंगर। शिवसिंह सेंगर की रचना है शिवसी सरोज, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, भक्ति काल को स्वर्ण युग या स्वर्ण काल किसने कहा। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एलटी के लिए भी ग्रुप सी के लिए भी, तो ये कहा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न, चंडी चरित्र किसने लिखा तो ये लिखा गुरु गोविंद सिंह जी ने। अगला प्रश्न, ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये ग्रुप सी में कई बार पूछा गया है और एलटी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा, ये कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया तो उन्होंने दिया सदुक्कड़ी भाषा। अगला प्रश्न, कवियों का कवि किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है शमशेर सिंह को। तो देखिए विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं एलटी हिंदी की तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखिए ये जो वन लीनियर प्रश्नोत्तरी होती है इससे आप कम समय में, क्योंकि ऑप्शन आपके सामने वहाँ पर होते हैं, गहराई से तो आपको अध्ययन करना है लेकिन साथ ही आपको रेगुलर मॉक टेस्ट और वन लीनियर का जरूर अध्ययन करना है, क्योंकि देखिए आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न वहाँ पर अपने पास याद करके ले जाने हैं, क्योंकि कहीं से भी ये प्रश्न पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। अगला प्रश्न 143, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे तो ये थे जयपुर नरेश जयसिंह। तो जो बिहारी थे इनकी एक रचना थी बिहारी सतसई और बहुत फेमस। देखिए इन्होंने बहुत कम दोहे लिखे और तभी कहा जाता है इन्होंने गागर में सागर भरने का प्रयोग भी किया, यानी बहुत कम
इनकी जो कृतियाँ थी उसके माध्यम से ही इन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी। अगला प्रश्न 144, मतीराम किस राजा के दरबारी कवि थे? तो देखिए मतीराम किसके थे? बूदी नरेश महाराजा भाव सिंह। ये सभी आपके रीतिकालीन कवियों का जिक्र हो रहा है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी जाति का प्रतिनिधि कवि किसे कहा? ये कहा उन्होंने भूषण को। अगला प्रश्न 146, देव का संगीत विषयक ग्रंथ कौन सा है? जो देव थे आपके, जिनका असली नाम था देवदत्त द्विवेदी, तो उनका संगीत विषयक ग्रंथ कौन सा है? यह है राग रत्नाकर। अगला प्रश्न, मतीराम का अलंकार निरूपण संबंधी ग्रंथ कौन सा है? तो जो मतीराम है इनका अलंकार निरूपण संबंधी ग्रंथ है अलंकार पंचाशिका। अगला प्रश्न, रसलीन का वास्तविक नाम क्या है? इनका नाम है सैयद गुलाम नबी। अगला प्रश्न 149, रीतिकाल का अंतिम आचार्य कवि कौन था? ये थे आपके भिखारी दास जी। काव्य निर्णय किसकी रचना है? भिखारी दास जी की। रीतिकाल के साक्षात रस मूर्ति किसे माने जाते हैं? घनानंद जी। प्रेम की पीर का कवि किसे माना जाता है? ये भी घनानंद जी को माना जाता है। अगला प्रश्न 153, 153, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रवर्तक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इन्हीं के नाम पर पड़ा था भारतेंदु युग नाम। अगला प्रश्न 154, भारतेंदु युग का पुनर्जागरण काल। भारतेंदु युग को देखिए भारतेंदु युग ये नाम पड़ा है भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से ही। तो इस युग को पुनर्जागरण काल किसने कहा? तो ये कहा डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने। अगला प्रश्न, नव जागरण का अग्रदूत इस लेखक को माना जाता है? फिर से ध्यान दीजिए, नव जागरण का अग्रदूत ये माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न 156, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? ध्यान दीजिए, द्विवेदी युग किसके नाम से पड़ा है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के, जो सरस्वती पत्रिका के संपादक भी थे। जो सरस्वती पत्रिका 1900 में शुरू हुई और 1903 से ये संपादक बने। तो द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न, राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई है किसे? मैथिली शरण गुप्त जी को। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? मैथिली शरण गुप्त इनके गुरु थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न, हम बिस्पाई जन्म के किसकी रचना है? देखिए ये है रचना आपकी बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल खड़ी बोली की प्रथम रचना किसे मानते हैं? ये मानते हैं एकांतवासी योगी को। अगला प्रश्न, कवि सम्मेलनों का बादशाह किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को। अगला प्रश्न, छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया? देखिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये दिया मुकुटधर पांडे जी ने। अगला प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? देखिए छायावाद के बारे में कई कवियों ने, लेखकों ने अपनी राय दी, अपने वक्तव्य दिए, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा डॉक्टर नगेंद्र जी ने। अगला प्रश्न 164, 164, हिंदी की पहली छायावादी कविता माना जाता है झरना को। किसकी थी ये? जयशंकर प्रसाद जी की। निराला की किस कविता को महाकाव्यात्मक रचना की संज्ञा दी जाती है? ये दी जाती है राम की शक्ति पूजा। अगला प्रश्न है, निराला का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, यह आपका अनामिका। प्रश्न संख्या 167, मैं नीर की भरी दुख की बदरी काव्य पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा जी की। अगला प्रश्न, पंत जी की पहली काव्य रचना कौन सी है? देखिए पंत जी की, सुमित्रानंद पंत जी की पहली कविता थी इनकी गिरजे का घंटा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न 169, बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रथम प्रकाशित उपन्यास का नाम है कुमकुम। अगला प्रश्न, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? समूह गौ के लिए भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये है माखनलाल चतुर्वेदी जी, पूछा भी गया है कई बार समूह गौ में। अगला प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण, धैर्य का कवि किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर जी को। अगला प्रश्न, छायावाद की ठीक पीठ पर आए कवि कौन से हैं? दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी। अगला प्रश्न देखिए महत्वपूर्ण है, दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? तो वो है इनकी कृति कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न, दिनकर की प्रथम काव्य रचना है, अत्यंत महत्वपूर्ण, ये है आपकी रेणुका। अगला प्रश्न 175, हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है हरिवंश राय बच्चन जी को।
अगला प्रश्न, प्रवासी के गीत नामक प्रसिद्ध काव्य संग्रह किसका है? तो प्रवासी के गीत ये है आपका नरेंद्र शर्मा। अगला प्रश्न, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे प्रेमचंद। और इनका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? 1936 में लखनऊ में। ये भी ध्यान दीजिएगा आप। अगला प्रश्न 178, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या था? देखिए कई कवियों के नाम पूछे जाते हैं, वास्तविक या मूल नाम। ये थे आपके वासुदेव सिंह। अगला प्रश्न, निराला की अंतिम कविता कौन सी है? तो ये है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। अगला प्रश्न 180, धरती का कवि किसे कहा जाता है? ये भी त्रिलोचन को कहा जाता है, जिनका वास्तविक नाम है वासुदेव सिंह। अगला प्रश्न देखिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, वक्तव्य, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा? ये कहा नंदू दुलारे वाजपेयी जी ने। अगला प्रश्न देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, ताड़ सप्तकों का प्रकाशन वर्ष क्या है? देखिए 4 ताड़ सप्तक आए थे आपके पहले, देखिए जो अज्ञे द्वारा शुरू किए गए थे। तो पहला ताड़ सप्तक आया आपका 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1959 और चौथा 1979। इन सबके जो 7 कवि हैं, अलग अलग कवि हैं 7 चारों में, तो वो भी आपको नाम याद रखने की, कौन सा कवि किस ताड़ सप्तक से संबंधित है। अगला प्रश्न 183, नई कविता का दौर कब से शुरू हुआ? ये हुआ सन 1954 से। अगला प्रश्न, बावरा अहेरी अज्ञेय रचित कृति में बावरा अहेरी कौन है? तो वो है सूर्य। अगला प्रश्न 185, हिंदी में फैंटेसी का प्रयोक्ता कवि कौन है? तो वो हैं आपके मुक्तिबोध, जिनका पूरा नाम था गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न, भयंकर बात का कवि कौन है? भयंकर बात का कवि कौन है? ये भी आपके मुक्तिबोध जी हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न, नई कविता का वह कवि जो फिल्मी गीतकार के रूप में भी प्रसिद्ध रहा है, वो है आपके भवानी प्रसाद मिश्र जी। अगला प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण, कवियों का कवि किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है शमशेर जी को। अगला प्रश्न, कवि धूमिल का पूरा नाम क्या है? देखिए अत्यंत महत्वपूर्ण, जो कवि धूमिल हैं उनका असली नाम है, पूरा नाम है सुदामा पांडे। अगला प्रश्न 190, साए में धूप नामक गजल संग्रह, देखिए कभी पूछा जाता है प्रसिद्ध गजलकार, तो साए में धूप नामक गजल संग्रह के कौन है आपके रचनाकार? दुष्यंत कुमार। अगला प्रश्न 191, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना है? तो उन्होंने माना है आनंद रघुनंदन को। अगला प्रश्न 192, भारतेंदु का प्रथम नाटक कौन सा है? तो ये है विद्या सुंदर। अगला प्रश्न, खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? वो है शकुंतला नाटक। अगला प्रश्न 195, भारतेंदु का अंतिम नाटक कौन सा है? भारतेंदु का अंतिम नाटक है सती प्रताप। अगला प्रश्न 196, आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है, बताया जा चुका है आपको, राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न 197, बादल की मृत्यु को हिंदी की प्रथम एकांकी किसने माना? तो बादल की मृत्यु, इसे हिंदी की प्रथम एकांकी जो माना, वो माना प्रोफेसर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। अगला प्रश्न, ताजमहल के आंसू किसकी एकांकी है? तो देखिए ये है लक्ष्मी नारायण लाल जी की। अगला प्रश्न 199, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो ये है आपका परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न 200, मैला आंचल, प्रति परिकथा, जुलूस किसके उपन्यास हैं, जिन्हें आंचलिक उपन्यासकार भी कहा जाता है? वो हैं आपके फणीश्वरनाथ रेणु जी। तो देखिए ये तो थे आपके 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। 3 प्रश्न कुछ अतिरिक्त प्रश्न यहाँ पर हैं। प्रश्न संख्या 201, किस कहानी को हिंदी का माइलस्टोन कहा जाता है? देखिए बहुत ही ये प्रसिद्ध कहानी है, जिस पर फिल्म भी बन चुकी है। ये है उसने कहा था। तो उसने कहा था, ये कहानी कब और किसने लिखी आप बताइए, यानी इसका प्रकाशन कब हुआ और कब किसने ये लिखी? बहुत ही फेमस ये कहानी है, उसने कहा था। अगला प्रश्न 202, शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का स्टील कहे जाते हैं बालकृष्ण भट्ट जी। और देखिए फ्रेंड्स आज का जो अंतिम प्रश्न है, शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं श्री राम शर्मा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, 3 एक्स्ट्रा थे इसमें। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होंगे। आप लोगों के भी कुछ सुझाव हैं तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर जो आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो भी अगर मेरे इस चैनल से जुड़ना चाहें, जो नए अभ्यर्थी यहाँ पर हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मैं और भी प्रश्नोत्तरी लेकर आप लोगों के सामने फिर से आऊँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।